अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का थंबनेल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि आज क्या बनने वाला है। तो आप देख रहे हैं उस्मान नौरीन का किचन और आपको आज दो तरह का आटा नज़र आ रहा है, एक ग्रीन और एक वाइट। तो आज हम बनाएंगे कच्ची मेथी की रोटी। तो कच्ची मेथी की रोटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत मज़ेदार बनती है और जायके में इंतहाई कमाल की होती है। और ये देखें, एक ग्रीन रोटी है और एक जो है वो वाइट। तो ये देखें कितनी ही नरम, सॉफ्ट और देसी घी डाला हुआ है इन पे। आप मक्खन भी डाल सकते हैं। इंजॉय करें, बच्चों को दें, बहुत मज़ेदार है। दिन के खाने में ख़ास तौर पर लस्सी वगैरह या रायते के साथ बनाएं तो बहुत ही कमाल की है। बहुत नरम और लचकीली सी रोटी बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी जो सब्ज़ी हम लाए हैं उसमें साथ लेकर आए हैं जी मेथी। तो 2 गड्डियाँ मेथी थी, दोनों को मैंने अलग अलग साफ़ करके रख लिया क्योंकि मैं 2 गड्डियों का नहीं बना रही। एक गड्डी मेथी डाल के मैं बनाऊँगी मेथी की रोटियाँ। तो एक गड्डी मैंने प्रॉपर साफ़ कर ली है। तो इसको मैं जो हूँ अच्छा सा धो लेती हूँ। धो के मैंने इसको पहले छोटा छोटा काटा है, काट के फिर मैंने इसको धो के टोकरी में रख लिया है। तो ये एक गड्डी हमारे पास मेथी है। उसके अलावा सिंपल से मसाले डालेंगे जिसमें से आप अदरक या लहसुन एक चीज़ जो भी चाहें डाल सकते हैं। नमक है, ज़ीरा है, अनारदाना है, मैंने कूट के डाला है क्योंकि मैं चॉपर में डालूँगी तो वहाँ अनारदाना सही बारीक नहीं होता। और उसके अलावा सुरख मिर्चें नहीं डाली, उसकी जगह मैंने सारी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो बस ये बेसिक सी 4-5 चीज़ें इसके अंदर डलेंगी और हस्बे ज़रूरत जो है वो हम इसके अंदर पानी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जितने बार मसाला मेरे पास था ना, मिर्चों को भी मैंने छोटा करके चॉपर में डाल लिया। अनारदाना मैंने इसी वजह से कूटा था कि चॉपर में वो बिल्कुल भी फिर इस तरह बारीक नहीं होता, फिर दांतों के नीचे आता है। तो चलें जी, मैंने उसको कूट लिया और फिर अब मैंने इसको चॉपर में डाला। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको अच्छा सा चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर जो है वो साथ थोड़ी सी मेथी भी मैंने डाल दी थी ताकि जो मसाला है वो अच्छा सा चॉप हो जाए। अब बाकी जितनी भी मेथी है वो हम इसी चॉपर में साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे। 1-2 घूंट पानी डालेंगे। पानी आपने बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। जितना ज़्यादा आप पानी डालेंगे फिर आटा भी आपको उतना ज़्यादा डालना पड़ेगा। फिर आटे का ज़्यादा जायका होगा और मेथी का कम। तो मेथी का ज़्यादा जायका लाने के लिए आपको पानी बिल्कुल हाथ रोक के डालना है। बस हस्बे ज़रूरत जिसमें हमारी मेथी चॉप हो जाए उतना ही पानी हमें डालना है। फिर इस सारे मसाले को मैंने देखिए एक जगह निकाल लिया है। 2 बार मैंने करके जो है चॉपर में डाला है क्योंकि चॉपर छोटा है तो एक बार में हमारा सारा जो है वो चॉप नहीं हो सका। तो अब उसको मैंने यहाँ पे डोंगे में डाल दिया और उसको मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला और मेथी एक जैसा हो जाए। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह घनी घनी सी आपका जो है वो इस मसाले का टेक्सचर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम 1 घूंट 2 पानी डालते हैं और वो भी हम इस जो है वो मिक्सचर के अंदर डाल लेते हैं। अब हम ले लेंगे आटा। आटा आपने एकदम से ज़्यादा नहीं ले लेना। मैंने 2 कप आटा पहले लिया है और इसके अंदर मैं ये मसाला डाल के गूँधूँगी। 1 कप आटा मैंने अपने पास रख लिया है, इसको मैं जब ज़रूरत होगा तो साथ इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ 2 कप आटा मैंने डाल लिया है और 1 कप से आप समझें कि 2 रोटियाँ बन जाएंगी। तो चलें जी, ये अब मैं सारा इसके अंदर मिक्सचर डाल देती हूँ और साथ साथ इसको गूँधना शुरू करती हूँ। मिक्सचर भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि ये ना हो एकदम पतला सा हो जाए और फिर हैंडल ना हो। तो आपने कोशिश यही करनी है कि पानी जो है वो मिक्सचर में कम होगा तो भी आपका आटा कम डलेगा, वरना जितना फिर आप ज़्यादा पानी डालेंगे आटा भी फिर आपको उस हिसाब से ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। तो मेथी ज़्यादा होगी ना तो फिर जायका ज़्यादा बेहतर आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे सारा मसाला मैंने डाल लिया है और मैं मिक्स कर रही हूँ आटे को। तो साथ साथ मैं देखती हूँ कि अगर और आटा ज़रूरत पड़ा तो मैं डाल लूँगी। और यहाँ पे तकरीबन मैंने आहिस्ता आहिस्ता करते ये पूरा कप डाल दिया था। तो इस एक गड्डी मेथी के अंदर टोटल मेरे 3 कप आटे के जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो आटा हमारा यहाँ पे गूंथ चुका है। अब ये ना बहुत सख्त होगा और बहुत नरम। नरम तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इसको अच्छा सा करके गूंदना है क्योंकि ये अगर नरम होगा ना तो फिर रोटी पकानी बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वैसे भी ये मसाले वाला आटा है तो रोटी जो है वो फटने की तरफ चली जाती है। तो इस वजह से आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से नरम नरम गूंदना है ताकि बस ये अच्छा सा जो है वो एक डो की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो आटा सारा हमारा यहाँ गूंद चुका है, इसको हम ढक के रख देते हैं थोड़ी देर। 15-20 मिनट ये पड़ा रहा है। उसके बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। तकरीबन ये मैंने 2 रात को रोटियां बनाई थी और 4 जो है वो मैं सुबह बना लूँगी। तो सुबह जो है वो मैंने आप इसकी वीडियो भी साथ बना ली क्योंकि सुबह जो है वो मैंने अपने हस्बैंड को साथ दे दी थी लंच में। तो इस वजह से जो है वो मैंने इसकी 4 रोटियाँ सुबह बनाई और 2 हमने रात में बना ली थी। तो
चेक करने के लिए कि कैसी बनी है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप इसको हल्का हल्का यूँ रोटी की शेप में बेल लें और हाथ से बनाने की कोशिश कम करें, कोशिश करें कि हल्के हल्के हाथ से बेलन पे ही आप बेल लें। यहाँ रोटी हमारी बन चुकी है। सिंपल गोल रोटी जो होती है ना, सिंपल सूखी रोटी, उस तरह का पेड़ा आपने बना के रोटी बनानी है। पराठे वाली शेप बिल्कुल नहीं देनी, फिर नहीं पकेगी। तो अब जो है वो तवे पे हम इसको पका लेते हैं और दोनों साइड पे हल्का हल्का घी ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगा के आप इसको पराठे की तरह ऊपर से बना लें। तो ये बहुत ही नरम और मज़ेदार सी रोटी होगी। अच्छा, यहाँ हल्का हल्का आपने ऑयल या घी लगाना है, क्योंकि ऊपर से हमने लाजमी इस पर देसी घी या मक्खन वगैरह कुछ लगाएंगे, क्योंकि उससे ही इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। और उसके अलावा इसके साथ आप दही की चटनी, रायता वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ स्पैचुला से जो है वो मैं इसको ज़रा अच्छा दबा रही हूँ ताकि ये अच्छी सी सेंक के पक जाए। तो एक रोटी हमारी पक चुकी है, दूसरी हम डाल देते हैं और देखें ज़रा भी नहीं फटी और कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो मसाले का भी आपने ख्याल रखना है कि मसाला पहले आपका अच्छा सा चॉप होना चाहिए, जैसे अनारदाना वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं, धनिया शनिया, वो कूटा हुआ सही हो, क्योंकि अगर वो मोटा मोटा होता है ना तो फिर वो भी रोटी को करता है मसला। और प्याज वगैरह आपने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना। तो ये देखें जी, 3 रोटियां मैंने बना ली और चौथी, और ये मैंने फ़र्क सिर्फ इस वजह से साथ रखा है कि आपको पता चले कि दोनों कलर का जो हमारा आटा था वो दोनों की जो है वो अलग अलग से रोटी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ मैं देसी घी से तीनों रोटियों को ऊपर से जो है वो चौपड़ लूँगी। और बहुत नरम और बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त से ये फुलकों की तरह बनी थी। तो देसी घी लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। तो इसी तरह मैं जल्दी जल्दी इनको गरम गरम चौपड़ के तो फिर मैंने डब्बे में रख दिया ताकि ये नरम नरम जो है वो फिर रह सकें। तो एंड में आप इनकी ये देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त ये बनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।